बट हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। तो आप सभी का स्वागत है, और स्वागत है के साथ हम लोग अपने एक पुराने चर्चा पे वापस चलते हैं। घनघोर चर्चा हो रहा था हम सभी के बीच में कि आखिर ये जो फैट है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पाता। कहाँ पे? बोली कि फैट इनसॉल्युबल भी तो होता है, इसलिए ऑब्जर्व दैट्स द नहीं। पॉइंट ना। ये जब आप पहले दे देते तो हम जब आंसर सही बोल देते, फालतू में बेचा हमारे दर्शकों को ब्रेक के बाद का इंतजार करना पड़ गया। फैट इज समथिंग लाइक ऑयल, और ऑयल Yes. को आपको ब्लड यानी कि वाटर में मिक्स करना है। देखो ये है हाइड्रोफोबिक, और ये हमारा शुद्ध शरीर संस्कारी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाइड्रोफोबिक है ये, और ये क्या है? यस सर, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब मतलब क्या कहते, रिपेल करेगा वाटर को। वाटर हिटिंग। हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्ट करेगा वाटर हाँ, को। वाटर लविंग। बहुत शरीफ बच्चा है वाटर। खैर, अभी देखो, अगर हमको तेल को पानी में मिलाना है तो इतना सिंपल तो नहीं है ना। है सिंपल क्या? किसी को लगता है सिंपल है? नो सर। नहीं है सिंपल। तो आखिर कैसे एब्जॉर्ब होता? देखो ये हमारा बड़ा सा क्या है, फैट मॉलिक्यूल। तो जाना कहाँ है? कहाँ जाना बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको जाना है पर ब्लड स्ट्रीम में, हाँ। ब्लड स्ट्रीम में। किसके थ्रू? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। माइक्रोविली दैट इज लैक्टियल। वापस बोल। Sir, लिम्फैटिक sorry, sir, वेसल वो होता है, वो large lymph लिम्फैटिक vessels है। वेसल होता है। हाँ, लैक्टियल नहीं, भावनाओं में नहीं बह जाना है, कंट्रोल। अच्छा अच्छा। भावनाओं में बह के सीधा लैक्टियल में पहुंच गई। नहीं 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 नहीं, भावनाओं को वश में रखना है। अभी हमें सही आंसर देना है। ये देखो, ये बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल इस नन्हे से ब्लड वेसल के अंदर जाना चाहता है। ये इसको नन्हा सा ब्लड वेसल क्यों बोले? क्योंकि विलाई के अंदर एक कैपिलरी होता है। कैपिलरी विलाई का अगर आप डायग्राम देखिएगा, है क्या बुक में अपने? नहीं। नहीं बुक सर। वाला बड़ा कंजूस है, क्या करो। इसको एक विलाई का डायग्राम नहीं मिला। एनसीईआरटी पे तो केस कर देना चाहिए। नहीं, विलाई इमेज। सर ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाएगा। विलाई इमेज अच्छा। ये तो और है। हम सर्च कर रहे हैं गूगल पे वॉइस सर्च विलाई का इमेज, तो यहाँ सर्च हो रहा, पता है क्या? सर सर्च नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। अच्छा। तो हम सर्च कर रहे हैं विलाई का इमेज, तो पता है यहाँ सर्च क्या हो गया? क्या सर? बिलाई का इमेज। क्या सर, आपको बिल्ली से बहुत प्यार है। बताओ ना, विली कर रहे हैं, बिली मिल रहा है। गूगल बाबा भी कभी कभी पागल हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है इस शब्द पे? होते नहीं होते? ये सर देखो ज्यादा ध्यान से, सर दिख रहा है? सर 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 ज्यादा पढ़े लोग के साथ वो पागल होता है। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम लोग के पास नॉलेज ही नहीं है, इसलिए नहीं होता पागल। यू आर नेग्लेक्टेड। हम इसको नेग्लेक्ट किए, इसका तारीफ हम नहीं लेते। देखो ध्यान से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। मेरा माउस दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? यस सर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक क्लोजअप देखो, है ना। अगर कभी सीरियल देखते होगे तो या धूम तड़ना के साथ क्लोजअप आता है फेस का। देखो, देख रहे हो? देखो विलाई के अंदर देखो, एक तो ये पहले से विली था, देख रहे हो? पहले से विली है। ये भी क्या है? यस सर, उसके अंदर ये माइक्रोविली। माइक्रोविलाई होता है। इधर देख, ये भी विली है, और यस विली सर। के अंदर भी देख रहे हैं हम लोग, तो ये और छोटा छोटा विली है। इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। विलाई ऑन विलाई इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। यस सर। समझे नहीं समझे? यस सर। विलाई ऑन विलाई इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। देखो ये देखो एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। चीज आया, मॉलिक्यूल सटा, सटने के बाद जस्ट क्रॉस। समझे नहीं समझे? यस सर। समझ गए? मेरा ही क्रेडिट है, अच्छा से हम ही समझाए, इसलिए समझ गए।
अगला देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कितना लोग अभी जुड़ रहा है, व्हाट हैपेंड। देखो अगर तुम विली के डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो विली के डायग्राम में ये है क्या, देखो लैक्टियल लिम्फेटिक लैक्टियल, वेसल। सारा न्यूट्रिएंट्स लेके आया, लैक्टियल। सारा न्यूट्रिएंट्स लेके आया, मतलब विलाई से अब्सॉर्ब करके लैक्टियल में पहुंचा, और देखो लैक्टियल से फ्यूज होकर अगर देखोगे तो बहुत क्लोजली ब्लड कैपिलरी है और ब्लड वेन है, ये रेड वाला वेन एंड ब्लू वाला इज कैपिलरी, देख रहे हो। तो कैपिलरी क्या अब्सॉर्ब किया, स्क्रीन दिख रहा नहीं दिख रहा, ग्लूकोज को ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। अभी दिखा, अब इधर देखो, इधर क्या एपिथेलियम, इसको अच्छा, ये एपिथेलियम बोले, एपिथेलियम देखो क्या है, डिफ्यूजन रेट को बढ़ाता है वन सेल से क्या। अब खुद सोचो, अगर हम यहाँ पे मेरे पीछे दीवार के पीछे एक भूत रखें, मेरे पास पालतू भूत भी एक आध, तो मेरा एक पालतू भूत है, दिखा सबको यहाँ पे बैठा हुआ मेरे Yes. कंधा पे, नहीं दिखा, कोई नहीं, भूत नहीं दिखता। खैर अभी हम इस भूत को बोले कि तुमको इस दीवार के उस पार जाना है, भूत बोलेगा कोई बात नहीं मेरे आका, हम तो चले जाएंगे। हम बोले ठीक है, लेकिन दीवार जो है ना 1 ईंटा का है। भूत बोलेगा तो और मजा मजा आराम से जाएंगे। हम बोले 10 ईंटा का है, बोला तब भी पार हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हम बोले 100 ईंटा का मोटा दीवार है, बोलेगा क्या मालिक, हम भूत हैं, नौकर मत बनाइए, मेरे भूतानियत को जिंदा रखिए, है ना। यस उसके भूतानियत को समझते हुए हम देखो वही बात समझा रहे हैं कि अगर ये सेल पतला रहा, 1 सेल थिक लेयर रहा, तो उसका आर पार जाने का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, ज्यादा होगा। और अगर वो मोटा दीवार को आर पार उसको जाना रहा तो उसको टाइम लगेगा। यस सर। यस सर। हाँ ये वही वाला कहानी था। चलिए अच्छा, लैक्टियल क्या अब्सॉर्ब करता है, देखो फैट। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब कि ब्लड कैपिलरी ग्लूकोज और अमीनो एसिड को अब्सॉर्ब करता है, और लैक्टियल किसको अब्सॉर्ब करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल, ग्लूकोज अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन ब्लड। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ब्रेक होने के बाद कौन किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के थ्रू। फैट्स ब्रेक होने के बाद, लिपिड्स या फैट्स ब्रेक होने के बाद किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फैटी एसिड। समझे नहीं समझे, यस सर। बोलो 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 जल्दी, समझ गए, यस सर। ठीक है। सर नहीं समझे, सर नहीं समझे, आप फिर से समझाइए। जैनब हो ना, कौन जैनब, यस सर, सर टेक्निकल इशू था सर। अच्छा इससे पहले कि हम जाके Yes, खुद ही sir. बता दी, ठीक अभी समझाते हैं। यार YouTube का ही बहुत बड़ा टेंशन है, ये अलग ही गेम चालू कर देता है। अभी देखो ये क्या नौटंकी कर रहा है। हाँ। Let us learn the function of villi in digestive system. The process of transporting the digestion of products from the intestine to blood. The wall of intestine is called absorption. Basically, the intestinal देखना इंटेस्टाइन को ब्रेक किए कहां तक, देखो विलाई एक्चुअली माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा दिखता है, मेरा माउस सबको दिख रहा है ना घूमता हुआ। हाँ भैया। हाँ ये विलाई है, और उसी विलाई का मैंने और क्लोजअप लिया, देखो यहाँ देखो मैग्निफिकेशन का सिंबल है, और क्लोजअप लिया तो ऐसा दिख रहा है। उस ऐसे में देखो 1 सेल थिक, उसके बाद ये तुमको दिखा बीच का, और इधर लैक्टियल, और इधर क्या है तुम्हारा कैपिलरी। कैपिलरीज। देखो देखो कैसे फ्यूज हो रहा है, the villi increases the surface area for absorption. Blood vessels and lymph vessels are present inside the villi in the form of a network. The digestion of products are first absorbed by the villi and then passes into the blood vessels and lymph vessels. With the help of small intestine, the maximum amount of digested food is sent to various parts of the body through blood. Remaining amount of the food material passes to the large intestine. चलो ये बात अभी हमें नहीं समझना कि लार्ज इंटेस्टाइन में कब क्या होता है, अभी हम लोग सीधा अपने काम पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फैट के डाइजेशन का, हमने विलाई के बारे में जाना। आप देखो जरा विलाई को अच्छे से समझाता हूँ।
विलाई, ये हमारा इंटेस्टाइन है। क्या है ये हमारा? ये इंटेस्टाइन को खोल दिए हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के पार्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में हॉलो होता है, और हॉलो होने के साथ साथ यहाँ पे ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। समझे नहीं समझे? यस सर। समझे? ये Yes, फिंगर sir. लाइक प्रोजेक्शन पूरे एज अ होल में कंटिन्यूड रहेगा। मतलब ये देखो, बड़ा सा चाकू लाते हैं, बड़ा सा चाकू, और इसको ऐसे काटे, ये इधर 50-50 ऐसे। मान लो इसी को ऐसे गोल देखूंगा, इसको ऐसे देखूंगा तो ऐसे यहाँ से काटे, और काटने के बाद ये इतना कभी क्या जरूरत है, ऐसे ही देखते हैं ना सर, हर तरफ होगा फिंगर। समझ में आ रहा है बात? अभी इसके अंदर और निकालिएगा तो अभी और निकलेगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे काटते हैं। अब इसको भी काट के निकालो। देखो इसको क्या बोले हम लोग? बिलाई। बिलाई, जिसको गूगल बिलाई समझ रहा था। यस सर। भिंडी की तरह लग रहा है। ये देखो, ये विली है। विली को अगर हम ऐसे या और ऐसे सट के घूर के देखेंगे तो विली सच में बिल्ली बनेगा। देखो इधर देखो, इसके ऊपर और छोटा छोटा है। समझे? इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविले। मतलब हम लोग विली भी समझ गए, और विली के ऊपर रहने वाले माइक्रो विली से भी मिल लिए। यानी बिल्ली और बिल्ली की बेटा बेटी से भी मिली। नहीं, इतना नहीं जाओ, बिल्ली के बेटा बेटी तक भी, विलाई बिलाई तक हम लोग खुश हैं। यस सर, बिलाई तक खुश है। ठीक है, आगे। यस तो विली और माइक्रो विली समझ गए। विली इंटेस्टाइन के ऊपर, विली के ऊपर और छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं माइक्रो विली। अब आखिर विली का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विली? बिना विली के भी ये मेरा काम अब्जॉर्ब होता है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। Surface absorb- area कैसे? बढ़ाता है। किसी को फील करने की कोशिश करेंगे, कैसे बढ़ाता है? सर लार्ज बबल्स को तोड़ के, मतलब तोड़ता होगा जो नहीं इनसॉल्युबल नहीं पार्टिकल। नहीं नहीं, देखो सुनो, अगर हम ये कंधा पे जो भूत बैठा हुआ उसको बोल रहे कि बाबू जरा इस दीवार के पार हो जा, तो भूत को इस दीवार के पार होने के लिए पहले इस दीवार में सटना पड़ेगा, फिर तो पार होगा ना। समझ रहे हो बात? ये देखो स्क्रीन पे अपने देखना, ये दीवार है, ठीक। अब भूत यहां सटेगा तब भी इस पार से इस पार हो जाएगा, यहां सटेगा तब भी 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 इस पार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. दीवार के पार जाने के लिए उसको दीवार के थ्रू जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम एक काम कर दिए, भूत के लिए एक रेगुलेशन बना, नियम। बहुत आज्ञाकारी भूत है मेरा हर बात मानता है। किसी को मिलना हो तो बोलना, रात में भेज देंगे। अभी हम भूत के लिए ऑर्डर ये निकाले कि भूत राजा तुम इस दीवार के पार तो जा सकते हो, लेकिन सिर्फ पेरीमीटर से। मतलब आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, यहाँ से 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 कर सकते हो, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ और यहाँ से भी कर सकते हो। देखो एक जेन्युइन बात दिमाग में आ रहा होगा, भूत कहीं ना पूछ दे सर व्हाट इज पेरीमीटर, तो मेरा ही पोपट हो जाए, तो हम पहले ही समझा देंगे कि बाबू पेरीमीटर मतलब उसके बाउंड्री, आप बीच से क्रॉस नहीं कर सकते, बीच से क्रॉस करना नॉट अलाउड। समझे नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए। मैथ जिसका अच्छा हो ज्यादा अच्छे से समझेगा। इसका लेंथ दे दिए हैं हम 10 मीटर, ब्रेड्थ दे दिए हैं 5 मीटर। कोई बताएगा कितना लेंथ के थ्रू भूत क्रॉस कर सकता है? कितना लेंथ? 50 मीटर। 50 नहीं, 30 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B फॉर रेक्टेंगल, या सीधा यस सर, L 15 is दूनी 10, 30 हो गया। यस सर, यस सर। 10 15 दूना 30। समझे? यस सर। अब हम भूत को बोले, बेचारा भूत इतने से पार हो ही नहीं पा रहा था, रोने लगा। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, दया कर दिए। दया करके क्या किए देखो, अभी समझना, अभी तुमको असल में समझ में आएगा कैसे बढ़ता है। हम उसको क्या किए कि बीच बीच में गैप्स क्रिएट कर दिया ऐसा, ये गैप है, ये गैप है, ये भी गैप है। तो अब भूत बोला भाई
अगर गैप क्रिएट हो गया तो इतना तो गैप था ही, ये तो बाउंड्री था ही, ये भी तो उसका बाउंड्री हो गया, यहाँ भी तो एरिया नहीं है तो ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री। मतलब ये कि पहले हम इस भूत को अगर बोले कि आप सिर्फ इस सरफेस के थ्रू पार हो सकते हो, देखो ये हाथ के साथ इधर से, तो बेचारा इधर से क्रॉस हो पाएगा पेरीमीटर से। लेकिन अगर हम बीच में गैप्स क्रिएट कर दिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो देखो पहले क्या था, यहां से तो ग्रो कर ही रहा था, अब यहां के थ्रू भी क्रॉस कर सकेगा, यहां के थ्रू भी क्रॉस कर सकेगा, यहां से तो कर, यहां के थ्रू, यहां के थ्रू, यहां के थ्रू, यहां के थ्रू, पहले सिर्फ यहां और यहां के थ्रू कर पा रहा था ये दोनों, अब इस एरिया के थ्रू भी क्रॉस कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सर अब इसको हम और अच्छे से फील कराते हैं, मजाक हो गया, अब फील अच्छे से करो। देखो अगर ये है मेरा विली, तो मेरा डिफ्यूजन सिर्फ इस एरिया के थ्रू हो सकता है। मान लो इतना बड़ा एरिया के थ्रू सिर्फ एक मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर रहा है, तो इतने बड़े एरिया के थ्रू भी एक ही मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेगा। यस सर। समझ में आया नहीं आया? आया सर। आया। अब अगर हम इसी एक यूनिट एरिया के जगह एक इलोंगेशन क्रिएट कर दें, तो उसी एक यूनिट एरिया के थ्रू जो जहां से पहले सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, अभी बहुत मॉलिक्यूल मूव कर सकेगा। यार ये फिर से हैंग करने लगा, तो क्या हो गया? लैपटॉप जो है ना, कोई दिन हमसे खाएगा अच्छे से। वैसे गर्मी भी सर आज ज्यादा है। मेरा भी मैकेनिक आके मेरा लैपटॉप ठीक किया। लैपटॉप तुम गेम खेल के खराब की होगी। नो सर, सर वो नहीं पता, सर चार्ज सपोर्ट भी डिवाइसेस का तो वो किया और उसके बाद फैन बदल दिया। हाँ फैन ही बदलता है मेरी। एक तो बेचारा नया है, अभी साल भर भी इसका हैप्पी बर्थडे भी नहीं मना है और ये ऐसे बिहेव कर रहा है, वेरी बैड। बना है। खैर कोई नहीं, ये लग रहा है कि अब नहीं होने देगा, बट जरा समझो, हम अपने हाथ से समझा दे रहे हैं। आज ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो गया, कल इसको तुरंत खत्म करेंगे और मतलब समझो कल पूरा डाइट खत्म रेस्पिरेशन, हो जाएगा। लिख कल उख कर, लिख उख कर रेस्पिरेशन। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, फिर इस प्राइस में स्टार्ट करेंगे। अभी सुनना, मान लो हम बात कर रहे थे इस यूनिट एरिया का, इस यूनिट एरिया का, तो इतने दूर में देखो, इतने दूर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा था, लेकिन अगर हम इतने ही दूर को यूज करके एक ऐसा फिंगर लाइक पोजीशन जनरेट कर रहे, देखो इतना बड़ा, तो यहाँ पे कितना दूरी यूज किया, सिर्फ इतना, इतना इसका एरिया है, बट एक्चुअली इनको कितना नया स्पेस दे दिया, देखो इतना स्पेस दे दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूना 18 मॉलिक्यूल फ्यूज हो सकता है। अगर हम सिर्फ इस यूनिट एरिया का बात करते तो यहाँ से एक कर रहा था, बट अगर उसी यूनिट एरिया के जगह पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट कर दिए तो उतने ही एरिया से अब हम 18 मॉलिक्यूल को फ्यूज करा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? यस सर। आया तो ठीक, नहीं आया तो अगले क्लास में याद दिलाना, हम वापस से इसको ड्रॉ कर देंगे इसके आगे, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम हो रहा है, अब हम रिजवाइन भी करेंगे तो तुम्हें कृष्णा सर का टाइम हो जाएगा। कम से कम 5 मिनट तो लगते हैं रिजवाइनिंग में। लैपटॉप हैंग हो गया तो पूरा ऑफ करो फिर से ऑन करो, अब तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही पार हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। चलो अब आगे हम नहीं कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तो 10 मिनट है, अभी तक जो कुछ भी पढ़े तुम कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। मेरा आवाज आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बोलो, कोई डाउट, कष्ट, परेशानी? कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अनुषा पूछो, पूरा बुक खत्म कर दियो। तू उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? सर उसके पास बायो का नॉलेज बहुत है। हाँ तो जलन होता है या खुशी होता है, ये बताओ। ये देखो घनघोर सन्नाटा, मतलब मेरा क्वेश्चन एकदम सटीक था। खैर चलो, मेरा आवाज आ रहा है तो बोलो, हम एक आध क्वेश्चन हमें पूछ लें। आ रहा है मेरा आवाज? मेरा आवाज आ रहा है?
हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आ रहा मेरा आवाज? नहीं आ रहा? बोलो। मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग? हाँ या ना?